नमस्कार। मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वागत आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपकी होस्ट निहारिका। हमारे प्रांत में मकर संक्रांति इस वर्ष हम 15 जनवरी को मना रहे हैं। भगवान सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का यह मंगल पर्व और हमारी शुभेच्छा कि संपूर्ण जगत में हम सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान सूर्य की तरह अपने कार्यों से पूरे विश्व को आलोकित करते रहें। ये जो हमारे पर्व त्यौहार होते हैं ना, हमारे देश भारत में इनका बहुत ही अलग संदेश भी होता है। साथ ही इसका वैज्ञानिक पक्ष भी होता है, कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष भी होते हैं, कई सारी लौकिक कथाएं भी उससे जुड़ी हुई होती हैं। इन सारी बातों पर विस्तृत जानकारी हम समेट कर लाए हैं। पता है कहाँ? हमारे अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में। पर जिस जानकारी को फिलहाल हम आपसे साझा करेंगे वो है महापुरुषों के अनमोल वचन। ये जो कथन होते हैं महापुरुषों के, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं जब हम ये सोच नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या ऐसा कार्य करें जिससे हमें जीवन में सफलता मिले। और जब हम महापुरुषों की वाणी पर अमल करते हैं तो हमारे जीवन को मिलती है सही दिशा। करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत अपने पहले सेगमेंट अनमोल वचन से। आज आपको दिखाएंगे आचार्य विनोबा भावे के कथन। आइए नजर डालते हैं। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। इस सेगमेंट के पश्चात आगे बढ़ेंगे और आपको रूबरू कराएंगे इतिहास के पन्नों से। बताएंगे क्या खास दर्ज है आज के दिन के बारे में इतिहास के पन्नों पर, और करेंगे आपकी जानकारी को समृद्ध। आइए पन्ने पलटते हैं इतिहास के। हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान श्री दिलीप कुमार जी का। नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार निहारिका जी, और साथ में बिहार विहान कार्यक्रम के जितने भी दर्शक हैं जी जी, उन सभी को लोहरी, जो कि कल था, बिल्कुल, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, लाओत्स, जी जी, जितने भी तरीके के नाम ये हैं, खिचड़ी संक्रांति, सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सबसे पहले इन सभी पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम इस पर्व के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगी इस सवाल से कि ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, जिसे विभिन्न नामों से हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में मनाया जाता है, क्या वैज्ञानिक पक्ष है इसका? निहारिका जी, मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जी, जो कि पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, और इसको हम भारत के परिदृश्य में जी, अगर लेकर चले तो हमारा सबसे पहला दो ही चीज आता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और वसुधैव कुटुंबकम। जी, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर। हमारी पृथ्वी को अगर हम बीच में दो खंड में अगर डालें तो एक उत्तर और एक दक्षिण गोलार्ध और उत्तर गोलार्ध। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी पृथ्वी पे जो 90% लोग रहते हैं वो उत्तर गोलार्ध में रहते हैं। जी जी, जब सिर्फ 10% लोग दक्षिण गोलार्ध में रहते हैं। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब भी जाते हैं तो उनको संक्रमण और संक्रांति कहा जाता है। इस तरीके से पूरे साल में 12 संक्रांति होती है। अच्छा, उन 12 संक्रांति में 4 संक्रांति का विशेष महत्व है। जी जी, क्योंकि चारों हमारे 90 डिग्री के एक ऊपर पड़ते हैं। अच्छा, जिस चारों संक्रांति की वजह से हमारे चारों सीजन जो हैं, जो परिवर्तन दिखता है, मौसम दिखता परिवर्तन, है। उसमें हमारा मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति और मकर संक्रांति। अच्छा, मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। उसका कारण है कि इस दिन सूर्य नारायण दक्षिण से उत्तर की तरफ आज ही के दिन प्रवेश करते हैं। जी जी, जब ये
मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस प्रवेश को यानी धनु राशि से मकर राशि में गए, अच्छा, तो वो जो चेंज ऑफ उनका हाउस हुआ उसको बोलते हैं संक्रांति। जी जी, तो मकर राशि में सूर्य नारायण गए, इसलिए आज के दिन को मकर संक्रांति कहा अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा, और इसको इसी रूप में मनाया जाता है कि आज के दिन से जितने भी तरीके की चेंजेस है, आज से आपको दिन बड़ा होने लगेगा जी जी, और रातें छोटी होने लगेंगी। जी, आज से ही बड़ा दिन होने लगेगा, रात्रि छोटी होने लगेगी, नदियों में वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। अच्छा, जितने भी पौधे हैं उनके अंदर एक अलग संचार होगा। जी, आप आज की बात को छोड़ दें कि आज आपके पास लाइट है, सारा कुछ है, अगर उस एक को छोड़ करके और प्रकृति के रूप में देखें, बहुत सुंदर आप अपने बाकी चीजों को इससे हटा करके और सिर्फ प्राकृतिक रूप से देखें अगर इसको, तो वहां पे आप देखेंगे कितने तरीके की चेंजेज हो रही हैं। पशु, पक्षी, मानव जीवन सब एक नए मुकाम और एक नए सोच को लेकर के आगे बढ़ने को आज से आपको तत्पर दिखेंगे। उनके अंदर एक अजीब सा उष्मा का संचार होता है और उस संचार वो एक पूरी तरीके से वैज्ञानिक पहलू है। जी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से इस पर्व को जब हम मनाते हैं तो क्या स्थिति रहती है और किस तरह से सूर्यदेव जो हैं जो अपना सफ़र पूरा करते हैं और मकर संक्रांति का नाम इसे क्यों दिया जाता है। जब हम ये बातें सुनते हैं ना तो लगता है कि कितनी सुंदर है प्रकृति की व्यवस्था, हर कुछ जैसे बहुत ही योजना के साथ सोच रखा है। एक आम सवाल जो मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, इस वर्ष हम 15 जनवरी को ये मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं, तो बहुत बार दुविधा होती है 14 जनवरी को मनाया जाए या 15 जनवरी को मनाया जाए, तो इसमें क्या अंतर है और क्यों मना रहे हैं? बहुत ही सुंदर सवाल है आपका जी। हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम की तरह पूरे विश्व में, हमारे हिंदू सभ्यता में खास करके हम लोग जो भी पर्व मनाते हैं वो चंद्रमा के हिसाब से, अच्छा, यानी उसके हिसाब से हमारी तिथि बदलती है और उस तिथि के हिसाब से हम अपने सभी कार्यक्रम को लेकर के चलते हैं। जिस तरीके से 2 होता है, रात्रि हुआ, दिवा हुआ, तो एक दिन रात को एक दिन बोलते हैं जी। उसी तरीके से आप पूरे एक माह को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में देते हैं और पूरे एक साल को आप उत्तरायण और दक्षिणायन में बांटते हैं। अच्छा, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री से टिल्ट है, जिसकी वजह से जो उसका घूर्णन गति है जी, तो एक साल के अंदर हर महीने जब ये अपना गति ये होता है तो इस गति में एग्जैक्ट एक महीने पर वहां नहीं आ पाता है, उसमें 20 मिनट का अंतर आ जाता है। अच्छा, पूरे साल में 20 मिनट का अंतर आ जाता है। जी जी। इस 20 मिनट के अंतर के कारण एक साल में 20 मिनट हुआ तो 3 साल में कितना हो गया? 1 घंटा का अंतर हो गया। बिल्कुल। और जाकर के आपको 72 ईयर में पूरे के पूरे एक दिन का अंतर हो जाएगा। ये बात है। एक दिन का अंतर हो जाएगा। जी जी जी। तो आज से 72 साल पहले, 72 ईयर पहले मकर संक्रांति 13 तारीख को मनाई जाती थी, क्योंकि 13 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे। और उसके बाद हम सभी की एक औसत आयु उसी 72 में है, तो हम लोगों ने 14 ही देखा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम लोग 14 को मनाते आ रहे हैं, तो लग रहा है कि अभी 15 कैसे हो गया जी। तो हमें इसमें तिथि से नहीं चलना है और ना डेट से चलना है। मकर राशि में जब सूर्य का संचार जिस दिन होगा, अच्छा, उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। और वो अब आगे के 72 ईयर तक 15 तारीख को मनाई जाएगी। क्या बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने की। उसके बाद फिर 72 ईयर के बाद ये 16 तारीख को मनाई जाएगी। अच्छा, बहुत साल पहले जैसे विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी है,
उनका जन्म दिवस भी मकर संक्रांति के दिन ही है, क्योंकि अच्छा। जब उनका जन्म हुआ था तो उस दिन ही मकर संक्रांति थी, एक के हिसाब से। जी जी, बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की आपने कि उस दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं जिस दिन सूर्यदेव मकर मकर राशि राशि में में प्रवेश करते हैं। तो ये जो समय का परिवर्तन है, ये 72 सालों के पश्चात आपने कहा चिन्ह। कि इसमें परिवर्तन होता है, और ये मुख्य कारण है कि हम क्यों 15 जनवरी को ये पर्व मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब से कई लोगों के मन की दुविधा जरूर मिट गई होगी। मैं इसके धार्मिक पक्ष के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जब ये मकर संक्रांति मनाते हैं तो बहुत सारे जो विधि विधान हैं वो शुरू हो जाते हैं, शुभ दिन शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। क्या है इसका धार्मिक पक्ष? इसका धार्मिक पक्ष आप आज के दिन से ही देवताओं का सूर्योदय होता है। अच्छा। इससे पहले 6 महीने तक जब सूर्यदेव दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनकी रात्रि है। और आज से जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। अच्छा। आप ये देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से हमारा जितना भी कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम, वो सब बंद था जी। किसी की शादी होनी है, किसी को नया गाड़ी खरीदना है, कुछ भी करना है तो भाई 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन करेंगे जी। कुछ भी शुभ कार्य, क्योंकि देवता सोए हुए थे, आज के दिन से देवता का दिन प्रारंभ हुआ है जी जी। और इसको आज से उस तरीके से जोड़ करके हम देखते हैं। तो जब एक नई एनर्जी का स्फुरन सृष्टि में हो रही है, अच्छा, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? स्नान। अच्छा। तो स्नान में हमारे यहाँ एक प्राकृतिक स्नान, नदी का स्नान को ही प्राकृतिक स्नान माना गया है जी जी। प्राकृतिक स्नान सिर्फ नदी में ही माना गया है और इसलिए आज हम नदी का स्नान करते हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, नर्मदा हो। और सबसे ज्यादा गंगा सागर के स्नान का महत्व आज सबसे ज्यादा है। कहा गया है सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार जी। ठीक है। आज के दिन ही भगीरथ ऋषि के प्रयास से गंगा कपिल मुनि के आश्रम होते हुए और शिव जी की जटा का आश्रय लेते हुए कपिल मुनि के आश्रम के पीछे से निकल करके धरती पर आई थी और आकर के जाकर के सागर में, गंगा सागर में जहां मिली, उसको गंगा सागर कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ बंगाल में वो जगह अवस्थित है। तो इन सभी में स्नान का, इन सभी जगहों पे मेला का, जहां लोग पहुंचते हैं तो मेला हो जाता है। और जब धार्मिक पर्पस से और एक निश्चल भाव से पहुंचते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सा मेला हो जाता है। इसका दूसरा पहलू है, जब आप स्नान कर लिए तो खाना चाहिए। अच्छा। तो खाना चाहिए तो आपके लिए आज का दिन अपने खुद भी खाएं और खुद को खाने से पहले जब आप दूसरे को खिलाते हैं उसको दान भी ना कहें। जब आप दूसरे को खिलाते हैं जिनके पास खाने को नहीं है, मदद की भावना के साथ, आपके ऊपर निर्भर हैं। अच्छा। चाहे उसमें पशु पक्षी आ जाएं, ब्राह्मण आ जाएं, दरिद्र नारायण हो जाएं, गरीब लोग हो गए, यानी जिनको जरूरत हो, जिनके पास नहीं है, उनकी भी खाने की इच्छा आप पूर्ण करें। बहुत बढ़िया। तो आपका जो ये दान है ये 100 गुणित हो जाता है। बहुत अच्छी बात। आज का दिया हुआ दान कि जब सवेरा हुआ है, लोग उठे हैं ठंड से गर्म की तरफ सने सने जाने के लिए, तो उस दिन अगर आप किसी को अच्छे ऐसे दान करके खिलाते हैं, जहां तक दान की महिमा है आज के दिन, वो पहले क्या किया जाता था, आज का मेन दान है और मेन ये है तिल, गुड़, तिल से बने हुए पदार्थ ज्यादातर हम दान देते हैं। हाँ, और जो दान देते थे उसमें आज मुख्य दान की महिमा होती थी कि जब मंदिरों को और लोगों को चलाना होता था, अच्छा, तो तिल के लड्डू के अंदर स्वर्णाभूषण डाल करके और उसको लड्डू बना देते थे और उसको दान दिया करते थे और उस दान को गुप्त दान कहा जाता था।
दिलीप जी, कुछ पौराणिक कथाएं भी आज के दिन से जुड़ी हुई हैं कि ऐसी बातें जो आज के दिन को विशेष बनाती हैं। क्या है ये पौराणिक कथाएं, हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर बताएं। निहारिका जी, अगर पौराणिक से दो मतलब निकलता है। अच्छा। पौराणिक मतलब बहुत पुराना, हाँ और जो भी बहुत पुराना है जी। वो हमारे पुराण में इंगित है। अच्छा इसलिए पौराणिक को पुराण से हम जी, जोड़ते बिल्कुल। हैं। तो जो हमारे वेद पुराण हैं, तो पुराण में सारी कथाएं इंगित है। स्कंद पुराण के काशी खंड में जी। कथा है कि जिस कथा में भगवान सूर्य नारायण की पत्नी, जो संज्ञा नाम था उनका, विश्वकर्मा की पुत्री थी, और उनकी प्रतिछाया, कहानी काफी लंबी है, इसलिए जब उनकी पत्नी को सूर्य भगवान का ताप का सहन नहीं होता था जी। तो उससे वो काफी व्यग्र रहती थी। उस व्यग्रता के बावजूद भी उनके 3 संतान हुई, जिसमें एक संतान यमराज हुए। अच्छा। और उसके बाद जब 3 संतान के बाद इन्होंने सोचा कि या तो मैं कोई वैसा तप करूं जिससे या तो सूर्य नारायण का ताप कम हो जाए जी। या मेरे अंदर वैसी शक्ति आ जाए कि मैं उनके ताप को बर्दाश्त सहन कर सकूं। सकूं। इसके लिए उन्होंने जाकर के और अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई कि हमसे उनका ताप बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी। तो विश्वकर्मा ने कहा कि नहीं, तो आप तुरंत वापस चले जाइए अपने घर। जी। तब वो जाकर के और घोड़ी का रूप धारण करके और तप करने लगी भगवान का। जी। शिव जी का तप करके, और जब वो वापस आई, लेकिन जब वो तप करने जा रही थी उससे पहले अपनी प्रतिछाया, यानी अपनी छाया की दूसरी पत्नी उनके लिए बना करके चली गई, ताकि उन्हें पता ना चले। उससे 3 संतान हुए। अच्छा। उसमें से एक संतान हुए जिनका शनि महाराज हुए। जी जी। शनि महाराज हुए, और उनका जब जन्म हुआ तो उस समय छाया भी ये कर रही थी, शिव जी के ताप को बर्दाश्त कर रही थी, तो उनका रंग बिल्कुल काला हुआ। जी। सूर्यदेव इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि मेरा पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है। जी। और इस पर दोनों पति पत्नी के बीच में जो विवाद होता है, अच्छा। उस विवाद को शनि महाराज सुनते हैं, और शनि महाराज अपनी माता का ये नहीं देख करके, वैसा नहीं देख सकते थे, तो इन दोनों में इन्होंने उनको दिया श्राप। अच्छा। और उस श्राप से सूर्यदेव पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया। अच्छा। फिर उन्होंने तपस्या की और वापस यमराज तपस्या किए उनके लिए कि हमारे पिता को इससे मुक्ति हो। मुक्ति हुआ, और दोनों बाप बेटे में तब तक इस प्रकोप के लिए सूर्य नारायण शनि के घर, जो शनि का एक्चुअल घर है कुंभ, जी। कुंभ राशि, उस राशि को, उस घर को पूरी तरीके से जला करके राख कर दिए। अच्छा। तब वापस जब इंटरवेंशन हुआ यमराज का, और इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, जी। तब ये मिलने के लिए मकर राशि में स्वयं सूर्य नारायण चल करके आए। आज ही के दिन। अच्छा। तो जब उस घर में आते हैं तो वहां से कुंभ राशि से एक घर पीछे शनि महाराज वक्री गति से पीछे की ओर आ गए थे मकर राशि में, और आकर के, और उस घर में जो सब कुछ तो जल गया था, थोड़े से तिल पड़े हुए थे जी। तो तिल पहले सफेद हुआ करते थे, तो कुछ जले हुए तिल और कुछ साबुत तिल, दोनों तिल को लेकर के शनि महाराज अपने घर में, दूसरे घर में आ गए। वहां जब सूर्यदेव आए तो सूर्यदेव को इन्होंने पैर पखारे। अच्छा। और उनको इसी तिल के अर्पण किया। काले तिल और सफेद तिल। अच्छा। दोनों ही अर्पण किए। जी। और उसी के मिश्रित जल के द्वारा
उनको स्नान कराया, अच्छा। उसी को अर्पण करके हवन भी किया उनके लिए, हाँ पूजा भी की, जी। और वही उनको खाने के लिए मिष्टान के रूप में भी गुड़ के साथ दिया। तो जो ये कहानी आप बता रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, तो मुझे लगता है जो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज हैं, जो हम विधि विधान करते हैं, कहीं ना कहीं ये सारी बातें इन चीज़ों से जी जुड़ी हुई हैं। जी हाँ। और उसी दिन से हम मकर राशि में, और आज एक ऐसा संयोग होगा अच्छा। कल, कि कल अभी 3 से 4 दिन के बाद 17-18 तारीख के बाद शनि महाराज अपनी अगली राशि में चले जाएंगे। जी जी। तो अब ऐसी घटना 30 साल के बाद होगी। तो अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से उसको भी देखें तो ये बातें अहम हो हाँ, जाती तो ये हैं। घटना 30 साल के बाद एक खगोलीय घटना होगी। जी जी। खगोलीय घटना, पिछले 2 साल भी सूर्य महाराज यहाँ पर थे जी। और शनि महाराज की उपस्थिति में आए थे, लेकिन अब 30 साल तक सूर्य महाराज तो आएंगे मकर राशि में, लेकिन शनि महाराज वहाँ उपस्थित नहीं होंगे। चलिए, क्योंकि उनका एक चक्कर फिर 30 साल में लगेगा। जो मैं आपकी बातें सुन रही हूँ ना, तो आपने हर पक्ष को बताने की कोशिश की है, जो ज्योतिषीय पक्ष है, जो खगोलीय पक्ष है, और जो हमारे अपने विधि विधान में किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हमें पता चलता है। कुछ और बातें मैं जानना चाहूँगी कि जब मकर संक्रांति का पर्व हम मनाते हैं तो कैसे हम क्या विधि विधान करें और कैसे दिन की शुरुआत करें? देखिए, दिन की शुरुआत, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा में कहा, कि इस दिन सबसे ज़्यादा जो विधि है, उस विधि के अंदर स्नान, और इसको पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे नेपाल में जी। कंबोडिया में, थाईलैंड में, लाओस में, म्यांमार में, जी जी। सभी जगह ये पर्व मनाया जाता है। भारत के अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो आज के दिन सबसे पहले लोग, क्योंकि हमारा समाज पूरी तरीके से अगर जो आप प्राकृतिक रूप से देखेंगे जी। तो हम खेती पे आधारित हैं। बिल्कुल। उसकी वजह से हम सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं? खेती करने वाले कौन थे? हमारे पशु। अच्छा, जो उसमें मदद करते हैं, जो मदद कृषि कार्यों में मदद करते हैं। तो हम सबसे पहले आज उनको ले जा करके अच्छा। और उनको नदी स्नान कराते हैं, उनको अच्छे से स्नान करते हैं, उनके सिंग को, उनके शरीर को रंग रोगन करते हैं, उनके अच्छे तरीके से वस्त्र वगैरह जो कि उनके सजाना संवारना जिसे कहते हैं, रस्सी और ये उस तरीके से लगा करके, घुंघरू, ये सब आज ही के दिन डाला जाता है। मतलब उनका ख्याल रखना, जो हमारी मदद करते हैं। राजस्थान में ऊंट का ख्याल रखा जाता है। अच्छा। तो जिस जगह पे जिस पशु से हमारा खेती का कार्य होता है जी। हम उनका ये करते हैं। उसके साथ साथ स्वयं भी स्नान करते हैं, घर का भी अच्छे तरीके से साफ सफाई और लीप धोना ये किया जाता है। करने के बाद इस स्नान में जो सबसे ज्यादा पहलू आता है तिल का। जी। तिल मिश्रित जल से स्नान, अगर गंगा का और एक स्नान नहीं भी हो, अगर एक मुट्ठी तिल अगर आप डाल के बाल्टी में अगर स्नान कर लेते हैं तो उस हर तिल से ही आपको उसका फल मिल जाता है। जी। उसके बाद तिल के उबटन लगाने की भी प्रथा है। जी। तिल के तेल पूरे शरीर में लगाने की भी आज के दिन प्रथा है। तिल को शास्त्रों के हिसाब से स्वर्ण, एक तरफ एक के लिए स्वर्ण और खाने के लिए हर तरीके के चीज का एक ही मर्ज दिया गया है शास्त्र में, वो है तिल। अच्छा, इतनी विशेषता है। तिल को एक तरफ रखिए और स्वर्ण को एक तरफ रखिए। जी। स्वर्ण कभी समय आने पे तिल खरीदने के काम आएगा, इतनी उसकी ज्यादा महत्ता है। तिल के अंदर में जितने भी तरीके के आपको एंटीऑक्सीडेंट से लेकर के जितने तरीके के फाइबर जो भी चाहिए सब कुछ उपलब्ध है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आपको सुसुप्ता अवस्था से जागृत अवस्था में लाने में एक अहम रोल पैदा करता है। इसलिए हम उसी का हवन भी करते हैं आज जी। उसी का हम स्नान भी करते हैं, उसी का दान भी करते हैं और उसी का सेवन भी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी व्याख्या की आपने। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, हम खिचड़ी बनाते हैं इस पर्व में और खिचड़ी खाने का भी इसमें विधान होता है। सारे जो साग सब्जी होते हैं, जो मौसमी सब्जियां होती हैं, उसे डाल करके
और उड़द की दाल के साथ ये खिचड़ी बनाई जाती है, इसका क्या विशेष प्रयोजन है, महत्व? जब हम सुषुप्ता अवस्था में होते हैं जी तो आप सभी लोग जानते हैं हम अभी पिछले महीने दिन से किस तरीके से आलस्य से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ से हमारा जो शरीर का पाचन तंत्र है वो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा। आज के दिन जब हम तिल, खिचड़ी, चिवड़ा, दही या नया जो हमारे यहाँ अन्न आता है चावल, उसको कई जगह पर जैसे तमिलनाडु में चौथे दिन वो लोग पोंगल में क्या करते हैं, ईख के रस को मिला करके और खीर बनाते हैं और खुले में सूरज भगवान की ये में सानिध्य में ये करके उसको बनाते हैं और सब लोग एक साथ मिल करके खाते हैं। बिहू में इसी तरीके से वो भी एक खाते हैं और हम लोग उसको खिचड़ी के रूप में, जब उसमें उड़द की दाल, खास करके उड़द को माना गया है उसमें, और उड़द की दाल के साथ जब हम खिचड़ी बना करके खाते हैं तो हमारे पूरे पाचन तंत्र को एक साथ वो क्योर कर देता है। बहुत बढ़िया। मसाले का सेवन और बाकी तेल का सेवन ये तो बहुत बाद में आया है। हमारे लिए तेल तिल में ही मिल जाता था जी। तेल तिल में ही मिल जाता था, हमको अलग से तेल की सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। घी का सेवन था हमारे यहाँ जी। तेल का सेवन नहीं था, क्योंकि तेल तिल से ही निकल जाता था जी। उसी तरीके से मसाले का नहीं था, तो हम खिचड़ी सबसे अच्छा हमारा ये था। तो मैं देख रही हूँ जो बातें आप बता रहे हैं, जो भी विधि विधान है, रीति रिवाज है, उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पक्ष जुड़ा हुआ है। और जो हमारे ये जो पर्व त्यौहार हैं उनको जब हम गहराई से देखते हैं ना, तो बड़ी ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि कितना ध्यान रखा गया है इन सारे रीति रिवाजों में। आप ज्योतिषाचार्य हैं और साथ ही योग, ध्यान एवं मनोविज्ञान के विशेषज्ञ भी हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या करना चाहिए और जो हमारे विभिन्न प्रांत हैं उसमें किस तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। कुछ और बातें आपसे जानना चाहूँगी, क्या वर्जित है, क्या नहीं करना चाहिए हमें, इसकी जानकारी भी अहम होती है, क्या नहीं करें। जितने भी हमारे धार्मिक पहलू हैं जी, और इसमें हमें 4 ही चीज का वर्ज कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। बहुत सुंदर। तो जब हम आज के दिन मकर संक्रांति में हम नदी स्नान करते हैं, जी, सभी लोग सामूहिक तौर पे करते हैं, तो वहाँ पे हमारी एक प्रवृत्ति जो होनी चाहिए, हमारे अंदर निगेटिव भाव नहीं आने चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। आपका सामान उसने ले लिया, उसका सामान उसने ले लिया, उसने आपको जगह नहीं दी, तो उस दौरान क्रोध नहीं आए। किसी का सामान गिरा हुआ है उसमें लोभ नहीं आए, और जब आप दान दे रहे हैं तो मोह नहीं हो उस दान के प्रति। जी जी। और आपने दे दिया, इसका आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। वाह, बड़ी बात कही आपने। तो अगर इस 5 चीजों का सम्मिश्रण हो जाए जी, तो क्या नहीं करना चाहिए वो अपने आप ही इसमें से निकल के आ जाएगा। सही कहा। और जैसा कि हम जो इस पर्व में ख़ास तौर पर करते हैं कि हमने स्नान से शुरुआत करी, गंगा में स्नान का बहुत महत्व है। तो ना सिर्फ हम अपने शरीर का स्नान करें, बल्कि उसके अंदर जो ये सुंदर सा मन है उसका भी स्नान करें, और जो बुरी भावनाएं हैं वो चली जाती उन्हें त्याग दें। बस वही तो जो आपने कहा, वहीं से वो जी, जी। अंदर में एक हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो, हाँ। किसी के प्रति गलत सोच नहीं हो, सुंदर। कोई क्रोध नहीं हो जी। और अंत में अहंकार ना आया, हमने ये दिया जी जी जी, तो फिर पूरी तरीके से आपका शरीर पावन हो गया। बहुत सुंदर। लगे हाथ में जानना चाहूंगी इसके आध्यात्मिक पक्ष के बारे में भी, इस मकर संक्रांति और इस पर्व से जुड़ी हुई। हमारा जो चतुष्टाय के ऊपर हमारा धर्म और अध्यात्म चलता है जी, उस चतुष्टाय में हम बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छा। यानी सबसे अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति की ललक सभी को रहती है जी, और हम उसी के लिए सारे धार्मिक कार्य करते हैं जी। भीष्म पितामह का नाम आपने सुना था जी। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था।
जब अर्जुन ने उनके लिए बाणों की सैया तैयार कर दी जी और उस सैया के ऊपर वो चले गए, तो उन्होंने काफी दिन तक इंतजार किया था कि जब मकर संक्रांति आएगी अच्छा। तो मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। क्या विशेष बात थी? विशेष बात थी कि ऐसा हमारे में माना जाता है जी कि जब उत्तरायण में जो लोग भी शरीर त्याग करते हैं उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अच्छा। और जो लोग दक्षिणायन में शरीर त्याग करते हैं उनको फिर से इस जीवन मृत्यु के चक्र में आना होता है, ऐसी मान्यता है। ऐसी मान्यता है। इसलिए भीष्म पितामह अपने शरीर त्यागने के लिए उतने दिनों तक, अच्छा। काफी दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे उस कि कष्ट को उत्तरायण सहा आएगा उन्होंने। तब मैं अपना शरीर को त्याग करूंगा। जी तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आध्यात्मिक पहलू इस पर्व इसके से है। पीछे छुपा हुआ है। जी आज ही के दिन भगवान विष्णु असुरों का नाश करके और उसके ऊपर मधुकैटभ के ऊपर मंदार पर्वत को रख दिया था, दबा दिया था। जी और आज से ही भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र आया था। जी जी आज ही के दिन माता यशोदा भगवान के लिए पुत्र की कामना करके और व्रत की थी और फिर उनको कृष्ण के रूप में वो प्राप्त हुए थे। जी तो एक आध्यात्मिक पहलू इन सब से कि आप आज के दिन जो भी दान उपदान व्रत और संकल्प करते हैं, जो भी तंत्र मंत्र जो भी करते हैं, उसका एक अलग महत्व है। अच्छा। और उसको आपको अलग तरीके से उसकी पूर्ति आपकी होती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बहुत ही खास दिन है ये, खास दिन। इसकी विशेष महत्ता है। हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें जी तो हाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये जी मकर हाँ। संक्रांति का ये दिन। एक और बात मेरे मन में आ रही है जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मकर संक्रांति का पर्व है ये संदेश देता है नए जीवन के संचार का। तो हम ऐसा क्या करें, क्योंकि आप योग ध्यान और मनोविज्ञान में भी आपका बहुत रुझान है, क्या करें कि जीवन में खुशियों का संचार हो? थोड़े शब्दों में। आज के दिन मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि जो कथा मैंने आपको बतलाई स्कंद पुराण की, जी। सूर्य और शनि की, ये पूरी तरीके से पत्नी, पति, पुत्र, जी समाज, रोग, द्वेष, हर चीज से का किस तरीके से सामंजस्य स्थापित किया गया है और उसमें किस तरीके से पिता पुत्र के ऊपर भी गुस्सा हो रहे हैं, पुत्र पिता के ऊपर भी गुस्सा हो रहे हैं, जी। एक दूसरे को श्राप भी दे रहे हैं। और सबसे अंत में जब लोगों को सभी को अपने अपने एक ही हो जाते हैं कि हाँ गलती किसकी है, जी तो एक दूसरे को क्षमा द्वार भी पे कर रहे हैं। क्षमा करके बहुत और बढ़िया। एक दूसरे के द्वार पे जाने के लिए हाँ। और जा करके और किस तरीके से किया है, यही एक मनोविज्ञान है। बहुत सही बात कहा आपने और आपके सुंदर संदेश के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी वक्त निकालने के लिए, कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और आज हमने बातचीत की मकर संक्रांति पर जुड़ी हुई, और आप देखेंगे तो जितने भी हमारे विधि विधान हैं, रीति रिवाज हैं, उन सभी का विशेष प्रयोजन होता है। और जो हमारा ये कार्यक्रम है उसके हर सेगमेंट का एक ख़ास प्रयोजन होता है, और वो आकार कैसे लेता है? आपके बातों से, आपकी जानकारियों से। तो साझा करें अपने विचार हमसे, कैसे करेंगे इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।